एनी डाउट्स? ऑल राइट, अब हम चलते हैं सिजेरियन सेक्शन के बारे में। और सिजेरियन सेक्शन के क्वेश्चंस क्या आते हैं? मैनेजमेंट, प्री, पोस्ट, 24 आवर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट। सिजेरियन सेक्शन, ये भी आपको रिटन डाटा है, ओके, डोंट एक्सपेक्ट फोटोज। सिजेरियन सेक्शन इज अ डिलीवरी ऑफ द फीटस यूजुअली थ्रू अ ट्रांस एब्डोमिनल यानी कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। जो आपके एब्डोमेन का लोअर सेगमेंट होता है वहां पे कट लगाया जाता है ताकि बेबी को आउट किया जा सके। What are the indications? So the indications are या तो failure to progress in labor, मदर नहीं कर पाई, वो लेबर में प्रोग्रेस ही नहीं हो पाया, या फिर माल प्रेजेंटेशन है, बच्चा ब्रीच में है, और कई बार मदर को भी प्रॉब्लम आ जाती है ब्रीच में, तो ब्रीच में हम सिजेरियन के लिए ऑप्शन ले लेते हैं। बेबी डिस्ट्रेस में, आई स्टिल रिमेंबर जिस गाइनी वार्ड में मैं थी, मेरे ही गाइनी वार्ड के साथ में, नॉट वार्ड सॉरी बेड, मेरे ही बेड के साइड में मेरी कुलीग थी। शी इज़ माई लाइक कुलीग, वो मेरे से 2 साल जूनियर है, एंड मुझसे कोई 2-3 घंटे के बाद शी गॉट एडमिटेड। एंड यू नो व्हाट हैपन, कुछ टाइम के बाद, लाइक लगभग 2-3 घंटे के बाद, वी बोथ वर क्राइंग, वी बोथ वर यू नो पेन। ऑब्वियसली दोनों फ्रेंड्स साथ में, हम दोनों साथ में पेन लेते, कभी मैं उसे देख रही थी, कभी वो मुझे देख रही थी, बट एनी हाउ हमें था कि कौन ज़्यादा रोता है। सो आई वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ कि नहीं, हिम्मत रखना है, राइट। लेकिन कुछ 2-3 घंटे के बाद मुझे ले जाया गया ओटी में, बिकॉज दे सेड कि एपिड्यूरल दे देते, इट्स लाइक बेटर ऑप्शन। सो एपिड्यूरल मुझे दिया गया, एंड व्हेन आई केम बैक आई वाज हैप्पी एंड रिलैक्स्ड, बिकॉज पेन तो नहीं रहता है, एंड शी वाज क्राइंग। सो हर डायलेशन वॉज वेरी फास्ट, बट माई डायलेशन वॉज लिटिल बिट ओके, आराम से चल रही थी, उसका काफ़ी फास्ट था डायलेशन। सो अब मैं रिलैक्स कर रही हूँ, मैं सो रही हूँ, एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग मुझे भी सेम करवा दीजिए। सो आई सेड गो एंड जस्ट गो फॉर एपिड्यूरल, इट्स वेरी नाइस। एंड जैसे ही लगभग 1-2 घंटा मैं सो गई, बट वो एपिड्यूरल के लिए यू नो शी विल से डॉक्टर विल डू, ऐसा तो नहीं होता है, डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। उसका जो सर्विक्स का डायलेशन है वो काफ़ी फास्ट हो रहा था, तो वहाँ पे एपिड्यूरल का कोई फ़ायदा ही नहीं था। लेकिन मुझे देखकर, सोता हुआ मुझे देखकर, शी वॉज लाइक मुझे एपिड्यूरल चाहिए है, एंड आई वॉज लाइक क्या हो रहा है भाई। तब देखा तो शी वॉज एक्सपेक्टिंग एपिड्यूरल, एंड जैसे ही उसे एपिड्यूरल तैयार किया गया, ओटी में रेडी किया गया, एंड उसको एपिड्यूरल की जगह लेबर रूम में ही ले जाया गया, बिकॉज शी वॉज ऑलमोस्ट। एंड व्हेन, ये मैं क्या बताना क्या चाह रही थी यहाँ पे, हाँ, जब मुझे एपिड्यूरल देके आई वॉज रिलैक्सिंग, उस टाइम पे जो बेबी का फीटल हार्ट रेट था वो काफ़ी उसका अप डाउन हो रहा था, तो उस टाइम पे बोला जाता कि शायद का सिजेरियन हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा डायलेट भी हो रहा है बट नहीं भी हो रहा है। सो फास्ट भी थी डायलेशन, बट फिर भी बेबी जो था वो प्रॉब्लम में था। उस टाइम पे उसको प्लान कर रहे थे कि सिजेरियन सेक्शन करेंगे, बट नहीं हुआ, ओके, बट हुआ नहीं, बट लेकिन उनको ले जाया गया वहाँ डिलीवरी रूम में, उन्होंने डिलीवर कर दिया। एंड जब मेरा एपिड्यूरल का असर खत्म हुआ, तब मेरा बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, बिकॉज एट दैट टाइम डॉक्टर वो सेइंग क्या आप एपिड्यूरल में दोबारा लगा दें, आपको सर्जरी कर लोगे। दे वर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन मी कि एपिड्यूरल में नॉर्मल डिलीवरी कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बट एपिड्यूरल में नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू फील माई लोअर पार्ट, मैं लोअर पार्ट फील नहीं कर पा रही थी, मुझे पता भी नहीं लग रहा था कि कब पेन आ रहा है, कब जा रहा है। एंड शी वॉज आस्किंग आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट करके देखो, आपको कॉन्ट्रैक्शन आया है, आप पुश करके देखिए, बट आई वॉज नॉट एबल टू फील एनी कॉन्ट्रैक्शन और एनी पेन। सो देन आफ्टर जैसे उसका असर खत्म हुआ, देन आई कांट एक्सप्लेन यू, लिव इट, हम उधर ही फुल स्टॉप लगा देते हैं। सो फीटल डिस्ट्रेस में सिजेरियन बोलते हैं और किया भी जाता है। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है, हम डैम श्योर उसका सिजेरियन कर दिया जाता, बिकॉज फीटल डिस्ट्रेस में जाते ही प्राइवेट वाले सोचते हैं कि भाई अब सिजेरियन कर दिया जाए। सो गाइस, फीटल डिस्ट्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है सिजेरियन सेक्शन का। पता कैसे लगेगा? वही आपका फीटल हार्ट रेट, ओके, फीटल हार्ट रेट करना आपका, इस सबसे आपको नॉन स्ट्रेस टेस्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट हो गया, इन सबसे पता लग जाता है। नेक्स्ट, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, मदर का पेल्विस गाइनोकॉर्ड है ही नहीं, गाइनोकॉर्ड पेल्विस में क्या था, ब्रॉड था, वाइड था। मान लीजिए एंथ्रोपॉइड है, या फिर मान लीजिए प्लेटिप्लॉइड है, या फिर मान लीजिए एंड्रॉयड तो नहीं होगा, बट बाकी के टाइप्स है, तो उस केस में क्या हो सकता है, आपका सिफेलिक बेबी का हेड और आपका जो पेल्विस है उन दोनों में कोई प्रपोर्शन नहीं है, डिसप्रपोर्शन है वो, ओके, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग ईच अदर। उस और वो तभी पता चलता है जब डिलीवरी स्टार्ट होगी, पहले से तो पता नहीं चले किसका पेल्विस कैसा है, राइट। हाँ, अगर पहले डिलीवरी में प्रॉब्लम उसको हो चुकी है, तब हो सकता है अब वो वार्न है और उसको पता है मुझे मेरा ऐसा पेल्विस और मुझे सिजेरियन ही करवाना है,
नेक्स्ट प्री-एक्लम्पशिया। प्री-एक्लम्पशिया इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर जिसे हम पढ़ेंगे बहुत डीपली तरीके से, और इस डिसऑर्डर में भी सिजेरियन सेक्शन बोला जाता है क्योंकि मदर की जान भी जा सकती है और बच्चा भी मर सकता है। सो इस केस में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। ग्रोथ रिटार्डेशन यूट्रस, ग्रोथ रिटार्डेड यूट्रस मीन्स कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रहा है और या बेबी की जो ग्रोथ है वो यूट्रस के अंदर है ही नहीं है, उस केस में भी सिजेरियन सेक्शन करें क्योंकि बच्चा दब सकता है, मर सकता है थ्रू आउट द जर्नी, डिलीवरी के दौरान हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, सीपीडी भी हो सकती है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो इन सब में देखने को मिल सकता है। ट्विन प्रेगनेंसी, 2 बच्चे हैं नहीं डिलीवर कर सकते हैं तो सिजेरियन। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ फेमर, पहले ही रप्चर हो गया, अब पहले ही रप्चर हो गया बट मदर इज नॉट रेडी, उसका जो लोअर पोर्शन है 9 मंथ के बाद ही कुछ फैक्टर्स हैं जो मिलजुल कर नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे, लेकिन रप्चर तो बहुत पहले ही हो गया, उस केस में इन्फेक्शन हो सकता है, ज़्यादा देर तक नहीं वेट कर सकते हैं। इस सिनेरियो में भी क्या किया जाता है, सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। अब आता है टाइम ऑफ द ऑपरेशन की ऑपरेशन के टाइम के दौरान क्या होगा। इलेक्टिव, ओके, मतलब पहले से प्लान्ड है। इमरजेंसी यानी कि इमरजेंसी आ चुकी है, अब उसे इमरजेंसी सिचुएशन में करना है। प्लान में तो मालूम है इस तारीख को आपको आना है, इस तारीख को कर दिया जाएगा। इमरजेंसी मतलब कि मालूम नहीं, बस किसी इमरजेंसी की वजह से अब करना पड़ रहा है सिजेरियन सेक्शन। सो टाइम ऑफ ऑपरेशन 2 टाइप्स के होते हैं। ऑलराइट, अब टाइप देखिए ऑपरेशन के टाइप्स क्या हैं। एक तो लोअर सेगमेंट होता है, एक अपर सेगमेंट होता है। लोअर सेगमेंट की बात करें, इसका दूसरा नाम है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, और एक है आपका अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि किया ही नहीं जाता है, राइट। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन पहले कैसा किया जाता था, अप से डाउन, अब नहीं किया जाता, अब अभी हॉरिजॉन्टली किया जाता है। ओके, ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको वैसे। इंसिजन इज मेड 3 सेंटीमीटर अबव द सिम्सिस प्यूबिस, सिम्सिस प्यूबिस के 3 सेंटीमीटर ऊपर क्या किया जाता है, इंसिजन। और इंसिजन जो आपका होगा वो यहाँ पे 1.25 लिख रखा है, बट आई विल मेक श्योर, आई थिंक 11.25 होगा, बट मैं आपको एक बार कंफर्म करके बता दूंगी। ओके, सो आप प्लीज़ इसके ऊपर रेड मार्क डाल लीजिए ताकि आप इसे लर्न ना करें। हाँ, इट्स 11.25 के आसपास होगा। यस, नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस की। सो कॉम्प्लिकेशन में हैमरेज हो सकता है, सेप्टिक शॉक, पीपीएच, एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट बिकॉज इट्स इमरजेंसी, राइट, हो सकता है वो अपना गैस्ट्रिक कंटेंट भी एस्पिरेट कर जाए। एंडोमेट्रोसिस या फिर आपकी यूटीडीज या पेरिटोनाइट, कोई भी टाइप का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी, वाई, बिकॉज यूट्रस कट कर कर बेबी आउट करना हो सकता है, जब वो सूचरिंग वहाँ पे हुई है, वहाँ कोई स्कार है जिससे आपकी एंडोमेट्रियम की जो साइकिल है, जो शेडिंग है, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, इनफर्टिलिटी, ये काफ़ी कॉमन है, काफ़ी कॉमन है। इनफर्टिलिटी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रीटा, ये सब देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहाँ स्कार डाल रहे हो, यूट्रस पे, और यूट्रस में स्कार का मतलब है उधर की जो टिश्यूज़ हैं, वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, इसीलिए। अब आता है मेन चीज़, दैट इज पोस्ट ऑपरेटिव केयर, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे फीमेल पूछती है मैं क्या करूँ, घर कब जाऊँगी, सूचर कब निकलेंगे, एनक्लेक्स में ये सब पूछा जाता है। सो गाइस फोकस ऑन दिस पॉइंट। फर्स्ट 24 आवर, शुरुआत के जो 24 घंटे होंगे उनमें आप क्या क्या करेंगे। फर्स्ट 24 आवर में आपने पेशेंट को पहले ऑब्जर्व करना है 6 to 8 आवर्स। तो फर्स्ट 24 आवर्स में आपका 1/8 पार्ट आपका ऑब्जर्व पेशेंट फॉर फर्स्ट 6 to 8 आवर्स। पीरियोडिक चेक अप ऑफ द वाइटल साइंस चेक करोगे एंड 6 to 8 आवरली मॉनिटर करोगे। RL ड्रिप चलेगी पेशेंट की, नॉर्मल सलाइन की लगभग 2 से 2.5 लीटर, याद रखना ये पॉइंट। देन इंजेक्शन मिथर्जन दोगे 0.2 mg पर IV, व्हाट इज द रोल, टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमरेज, गुड। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स देंगे, पैथेडिन देंगे, एनाल्जेसिक, गाइस एनाल्जेसिक्स, पैथेडिन, हम इन मेडिसिन को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं क्लासेस के एंड में, गाइनी का जब खत्म हो रही होगी तब हम इसका फार्मा पढ़ेंगे। पैथेडिन HCl 75 to 100 mg। डे 2 अगले दिन ओरल फीड स्टार्ट कर दीजिए। पेशेंट विल आस्क मैं ओरली कब स्टार्ट कर सकती हूँ, सेकेंड डे ओरली स्टार्ट होगा, वो भी कैसा होगा, थोड़ा सा सेमी, ओके, इट विल बी लाइक ओरल फीडिंग बट इलेक्ट्रोलाइट्स, बाउल मूवमेंट चेक करेंगे पेशेंट के आए हैं कि नहीं आए हैं। डे 3 पे आप स्टार्ट करते हो सोइल डाइट, डे 3, ओके, POD 3, और डे 5 to 6 में आपने पेशेंट को बोलना है कि आपके जो सूचर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, कब,
अगर ट्रांसवर्स है तो 5वें दिन, अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो डे 6। ये नॉर्सेट का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछते हैं वो लोग 14 डेज या। बट ऐसा सूचर्स भी हमारे अलग अलग टाइप्स के हैं, और आजकल वाइक्रल हो गया, मैंने एग्जाम्पल शायद लिख रखा है यहाँ पे, हाँ हो सकता है मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट गाइस द लास्ट इज पेशेंट इज टू डिस्चार्ज, और देन आफ्टर पेशेंट को आप डिस्चार्ज कर दोगे। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। टुमारो वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक डे आफ्टर टुमारो, ओके। सो आई होप सबको क्लियर है, प्लीज एक बार मेंशन कर दीजिए अगर सबको क्लियर है तो।